ओके, चलो शुरू करो। स्टार्ट करूं सर मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू करो। ओके बच्चों, हम वापस से शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, कसर 3/5, 6/5 और 2 सही 3/5 को हमें अददी पट्टी पर दिखाना है। बच्चों, यहाँ पे आपको एक अददी पट्टी दिखाई दे रही है। ये दवाई भी चालू है। यहाँ देखिए बच्चों, 0 और 1 के दरमियान कुल कितने हिस्से हमें करने होंगे। यहाँ पे हमारी कसरे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, 3/5, 6/5 और 2 सही 3/5। ये हमारी कसरे हैं जो हमें अददी खत पर दिखाना है। यहाँ 0 और 1 के दरमियान हमने कुल 5 हिस्से कर लिए बच्चों। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हिस्से। इसी तरह 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में भी हमने 5-5 हिस्से कर लिए हैं। क्यों हमने 5 हिस्से किए? क्योंकि हमारी हमारी जो कसरें हमें दिखानी है उसके नसबनुमा में हमें क्या दिया हुआ है? ये देखिए बच्चों, हम लोग गिनना शुरू करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0/5। इसी तरह इसके बाद वाली लाइन को हम लिख सकते हैं 1/5, 2/5 और ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसपे मैं एरो बनाने जा रही हूँ, ये कौन सी कसर रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? कसर 3/5। उसके बाद हमें कौन सी कसर दिखानी है? 6/5। ये 3/5 वाली कसर हमने दिखा दिया, मैंने दिखाई आप लोगों को। उसके बाद 6/5, तो 3/5 के बाद यहाँ पे आएगी 4/5 और 1 की जगह पे कौन सी कसर आएगी? 5/5 और उसके बाद 1 के जस्ट बाद वाली लाइन पे आएगी 6/5। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग अपना माइक Yes, miss. बोल सकते हैं। Yes, miss. ओके, यहाँ पे हमने 3/5 और 6/5 दो कसरें दिखा दी। अभी हमें ये तीसरी कसर दिखानी है जो कि एक मुरक्कब कसर है। इसे क्या पढ़ते हैं हम? 2 सही 3/5। वेरी गुड। तो बच्चों, ये इस तरह एक मुरक्कब कसर की मिसाल मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताई थी कि इसमें जो सही अदद होता है, यहाँ सही अदद क्या है? 2. तो हम 2 इकाइयां डायरेक्ट ले सकते हैं। मतलब अब हमें जो गिनना है वो 2 के बाद गिनना है। अब इसका हो जाएगा तभी हम इसके बाद हम 2 और 3 के बीच में बच्चों हम गिनना चालू करते हैं। अब 2 के हमने सही अगर 2 ले लिया तो अब हम इसे ऐसे नहीं गिनेंगे, मतलब 7/5, 8/5 ये कंटिन्यू नहीं रखेंगे हम लोग। 2 सही हमने जब ले लिया है तो यहाँ पे इसे 1 सही 1/5 लिखना, 2/5 इसे लिखेंगे हम 3/5। वेरी गुड। तो बच्चों, ये वाली जो हमारी कसर आ गई वो कौन सी कसर हुई? 2 सही 3/5। वेरी गुड। लोगों को मुरक्कब कसर को दिखाना आ गया है बच्चों? यस। तो दूसरा सवाल आप लोगों को मेरे साथ ट्राई करना है। ओके। दूसरे सवाल में जो अददी, हम एक अददी खत खींचेंगे। दिखाई दे रहा है बच्चों सबको?
Yes. Yes, miss. Yes, miss. 9. कौन कौन सी कसरें हमें पढ़नी है बताइए। 3 कौन बटे कौन सी 4, कसरें 5 बटे 4, 2 सही 1 बटे 4। 5 बटे 4 2 सही 1 बटे 4। ओके ओके वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे 3/4, यहाँ पे हर कसर के नसबनुमा में कितना दिया हुआ है? 4। 4 दिया हुआ है। very good। तो हमें कितने हिस्से करने होंगे एक इकाई के दरमियान में? 4। वेरी गुड। तो आइए हम हिस्से करते हैं। देखिए, एक हिस्से, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 ये 4 हिस्सा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 4 आएगा क्या? 1 एक वेरी गुड आएगा। उसके बाद 1 और 2 के बीच में भी हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 वेरी गुड, 4 हिस्से करना पड़ेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा 2। यहाँ पर भी 4 हिस्से करना पड़ेंगे। 3 यहाँ पे आएगा हमारा 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास 3 से बड़ी कोई कसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हम 3 तक बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, अब पहली कसर जो हमें जाहिर करनी है वो कौन सी है? 3 बटे 4। 0/4 यहाँ बच्चों यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, इसको और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कसर की सूरत में? 0/4 वेरी गुड, 0/4। उसके बाजू वाली लाइन 1 बटे 4। 1/4 2 बटे 4। 3 बटे 4 तो ये वाली जो लाइन मैंने एरो बनाया है ये 3/4 हो गई। यहाँ पे हमारी कौन सी कसर आ गई? पहली कसर हमारी 3 बटे 4। 3 बटे 4। 3/4 को हमने दिखा दिया है। अब उसके बाद हमें 5/4 दिखाना है। 5/4 कौन सी कसर आएगी? 4/4 4/4। उसके बाद 5/4 6/4 7/4 6 बटे 4। एक मिनट। उसके बाद हमें 6/4 7/4 ऐसे गिनने की जरूरत है क्या बच्चों? यहाँ पर नहीं। कौन सी कसर दी हुई है हमें? मुरक्कब कसर दी हुई है। 2 सही 1/4। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा सही अदद है, उसको हम किस तरह लेते हैं? ऐसे गिनते हैं क्या? 1 2 ऐसे गिनते हैं? नहीं, उसके बाद से गिनेंगे। हाँ, उसके बाद से गिनेंगे। वेरी गुड। 2 हम यहाँ पे हमें 2 के बाद से गिनना है। तो 2 के बाद ये पहली कसर ही हमारी कौन सी हो गई? 1/4। 1/4। ये वाली कसर हमारी 2 सही 1/4। समझा बच्चों आप लोगों को? यस टीचर। वेरी गुड। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है जो अभी मैंने पढ़ाया है पर आपके लिए एक टेस्ट रखा है। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए? यस मिस। शुरू करते हैं। बच्चों आप लोगों को एक एक करके ये कसर पढ़नी है। ये कौन सी कसर है बच्चों? 9/9। वेरी गुड। 9/9 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? बच्चों पहले मुझे इस बात का जवाब दें आप लोग कि 9/9 को और किस तरह से लिख सकते हैं? 8/8 वेरी गुड। 1/9 तो इसे 1 लिख सकते हैं। 1/9 1/9 क्यों? 9/9 9 को 9 से कंप्लीट करेंगे तो 1 जवाब आएगा ना बच्चों? यस। इसके बाद वाली कसर पढ़िए। ये कौन सी कसर है? 8/3। वेरी गुड। ये वाली 13/6। उसके बाद 14/4। वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताइए ये दूसरी कसर है उसमें 8/3। उसमें 3 क्या है हमारा? वेरी गुड। और 13/6 में हमारा 13 क्या है? तुम्हारी जुमार कुनिंदा। वेरी गुड। उर्दू में समझा देना। यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पर भी एक कसर दी हुई है
1 बटे 2। यहाँ पर एक क्या हो गया आप लोगों को बताना है। शुमार कुनिंदा। शुमार वेरी कुनिंदा। गुड। शुमार कुनिंदा या मिस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ये लाइन में हम क्या Numerator. पढ़ते हैं। Pound. और क्या बटे या कसर इंग्लिश भी में बोल सकते हैं। समझाना बताए मैम बच्चों यहाँ पे 2 इंग्लिश में हमारा क्या है। समझाना Denominator. Denominator. डिनोमिनेटर। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज नसब नुमा। वेरी गुड। अब आप बच्चों कसर से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। ये कसर को पढ़कर कौन बताएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 4 क्या है। सही अदद हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर। सही। 5 सही अदद है। हाँ। 4 बेटा 4 सही अदद है। 3 बटे 5 तो कसर है ना। 4 हमारा वो सही अदद सही है। अदद है। और 3 हमारा कसर का शुमार कुनिंदा और 5 नसब नुमा। अगर हम लोग इसकी कई जब करें तकसीम करने के बाद जो बच्चों इसे क्या कहते हैं। बच्चों ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। इस तरह के अददी खत को हम क्या कहते हैं। नाप पट्टी या अददी पट्टी भी कह सकते हैं। अददी पट्टी कह सकते हैं और नंबर लाइन या नंबर लाइन। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताना है कि 0 और 1 के दरमियान कुल कितने हिस्से हैं। 3 अच्छी तरह देखकर बताइए। 4 तो 4 वाला सही है क्योंकि देखो यहाँ पे नसब नुमा में 4 दिया हुआ है। मतलब 5 है टीचर। लाइन्स नहीं पूछ रहे बच्चों आप लोगों से, हिस्से पूछ रहे हैं। ये देखो बच्चों 0 से 1 बटे 4 के बीच में एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ के बीच में एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा और एक ही। टीचर 10 हिस्सा है। बच्चों आप लोगों को मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। यस मिस। यहाँ देखो बच्चों 0 और 1 के बीच में 4 हिस्से है। ये देखो 1 4 हिस्से 2 टीचर 4 हिस्से हैं। 4। वेरी गुड। 4 हिस्से हैं। इसी तरह हम इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कसर दी हुई है। कसर 1 बटे 4। नसब नुमा में क्या है इसके। नसब नुमा में 4 है यानी कुल कितने हिस्से हुए। 4 हिस्से हुए। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। यस। हाँ तो आप लोगों को बताना है ये एरो पर कौन सी कसर आएगी। तो आप लोग मुझे बताइए। 3 बटे 4। 3 बटे 4 वेरी गुड स्टूडेंट। 3 बटे 4 आप लोग ने कैसे पहचाना 3 बटे 4। टीचर तीसरा बॉक्स है। वेरी तीसरे बॉक्स की लकीर है। वेरी गुड स्टूडेंट। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। Write the fraction represented by each letter on the number line. बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक नंबर लाइन दी हुई है और आप लोगों को A और B पोजीशन बताई गई है। आप लोगों को बताना है A और B पर कौन सा फ्रैक्शन या कौन सी कसर आएगी। ओके। बताओ बच्चों आप लोग का टेस्ट है ये छोटा सा। बताइए आप लोग कौन सी कसर आएगी। A की जगह पे पहले बताइए कौन सी कसर आएगी। टीचर 2 बटे 3। 2 बटे 3। टीचर 2 नहीं 2 बटे 3 सही आंसर है। 2 बटे 3। वेरी गुड। अब बताइए बी पर कौन सी कसर आएगी। 4 बटे 3। 4 बटे 3। वेरी गुड। कैसे पहचाना बच्चों आप लोगों ने ये कसर।
टीचर लकीर के जरिए। लकीर के जरिए। ये ना और बटे फर्स्ट में वाला तीन, है। बटे में तीन कैसे आया? 2 बट्टे टीचर फर्स्ट वाले में 2 बट्टे 6 आ गए। फर्स्ट दो बटे तीन फर्स्ट सही पॉइंट जवाब है। तो लाइन है ना इसमें। आप लोग एक मिनट, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है। आप लोग देखिए, यहाँ 0 से 1 के दरमियान कुल कितने हिस्से हैं? आइए गिनते हैं। 6 टीचर। 1 2 ये 3 हमारा 1 है, तो 1 और 0 के बीच में कुल कितने हिस्से हो गए हमारे पास? 3 3। अब जाहिर सी बात है 1 और 2 के बीच में भी कुल कितने हिस्से होंगे? 3। हाँ, तो 3 कुल हिस्से हमारे 3 आए, तो 3 हम नसबनुमा में लिख लेते हैं। अब देखते हैं ए जो है, ए जहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वो कितनी भी लाइन है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ गिनना शुरू करते हैं। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। दूसरी लाइन, तो ये जो ए हमारा आया वो कौन सी कसर आ दूसरी जाएगी? लाइन पे 2/3। इसी तरह अब हम 2/3 के आगे गिन सकते हैं। 1 की जगह पे 3/3 आएगा। फिर बी की पोजीशन पे कौन सी कसर आ रही है हमारे पास? 4/3। 4/3। वेरी गुड। आप लोगों को समझा है बच्चों? यस टीचर ओके, तो आइए हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने नहीं सुने? What fraction is represented by point P on number line? क्या बोला अब्बा मैं? मतलब बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है, उसमें पॉइंट P बताया गया है। आप लोगों को बताना है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को ये बताना है कि पॉइंट P कौन सी को जाहिर करता है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज करेंगे तो मेरी आवाज कहाँ से आएगी? स्टूडेंट्स अपनी आवाज बंद रखिए और मैं क्या बोल रही हूँ गौर से सुनिए। अब आ रही है मेरी आवाज? यस। हाँ, आप लोग शांति बनाए रखिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P ऑन दिस नंबर लाइन। बच्चों, यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, यानी एक अददी पट्टी दी हुई है, और आपको ये नुक्ता P दिखाई दे रहा है। यस। आप लोगों को बताना है नुक्ता P पर कौन सी कसर आएगी। यहाँ पे आप कसर पढ़ लीजिए पहले। ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 3/4 और ऑप्शन 7/8। तो कौन सी कसर आएगी आप लोग मुझे बताइए। 7/8। 1/5। टीचर चौथा डी। 7/8। 7/8। ऑप्शन डी करेक्ट है, 7/8। कनीज फातिमा, वेरी गुड। ऑप्शन डी। टीचर 7/8। स्टूडेंट 7/8। ये देखिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हमारा ऑप्शन डी कैसे आया बच्चों? आप लोग ने कैसे आंसर मार्क किए? टीचर पहले लाइन को काउंट करके। को काउंट करके। ओके। और जो बच्चे बताऊं? हाँ बताओ। टीचर पहले मैंने एरो को जूम की, फिर मैंने लाइन गिनी, फिर यहाँ 7 आया तो मैंने वो 7 समाल को निंदा में ले ली। फिर ना P है ना उसमें होता है, यानी वो 8 पे आ गया तो मैंने नशीनुमा में ले ली, तो वो इसलिए 7/8 बोल दी। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों आप लोग मेरे देखिए, यहाँ 0 से 1 के दरमियान कुल 8 हिस्से किए गए हैं। यस। ये हम गिन के बता सकते हैं। तो जो बच्चे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बच्चों नसबनुमा क्या है? गलत है। 4 और 5। 4 और 5। वेरी गुड। तो 4 और 5 हमारे कुल हिस्से में आ सकते हैं क्या? नहीं। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब बच्चों ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे हमारा 0/8, ये हमारा पहली लाइन हो गई 0/8। उसके बाद फौरन हमारा आ जाएगा 1/8, है ना? जी टीचर। और यहाँ पे बी जो है एकदम लास्ट में दिया हुआ है, आखिर में दिया हुआ है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा ऐसा
7 बटे 7 बटे 8 8 7 बटे 8। बटे 8 7 बटे 8 वेरी गुड। 7 बटे 8 समझा बच्चों आप लोगों को? यस जी हाँ मिस। आज का लेक्चर पूरी तरह समझा? जी किसी को कोई टीचर। डाउट है? नो मिस। नो मिस किसी को कुछ पूछना है? आप ना अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। नो मिस। ओके बच्चों, टीचर हमारा लेक्चर बच्चों यहाँ खत्म होता है। अब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जरदीन मिस आपको कसरों की ज़रब और तकसीम सिखाएंगे और उसके आगे का टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगी। इसी तरह हम हर